हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ प्लेज्ड टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाय 2025, यानी कि किस देश ने 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का संकल्प लिया है। इनमें से वो नेशन है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने प्लेज लिया है कि वो बनाएगा अपने पब्लिक सेक्टर को कार्बन न्यूट्रल कब तक, 2025 तक। जहाँ पर फ्रेंड्स न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर की थी क्लाइमेट इमरजेंसी कब, 2 दिसंबर 2020 को, और प्लेज लिया कि वो अपने पब्लिक सेक्टर को बनाएगा कार्बन न्यूट्रल कब तक, 2025 तक। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11.5 मेगावाट पावर प्लांट टू बी रन ऑन म्युनिसिपल वेस्ट, यानी कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। इनमें से वो स्टेट है ऑप्शन बी कर्नाटक, जहां पर कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन से, BS येदियुरप्पा, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा 11.5 मेगावाट पावर प्लांट का, जो किस पर चलेगा, म्युनिसिपल वेस्ट पर, यानी कि जो नगर निगम का कचरा है उस पर चलेगा ये 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र। इसके बाद ये इस तरह का पहला प्लांट होगा स्टेट में जो क्या करेगा, यानी कि कैपेबल होगा कन्वर्ट करने में 600 टन म्युनिसिपल वेस्ट को किसमें, 11.5 मेगावाट एनर्जी में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इन द मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लिव्स इन द हॉरिफिक भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल किस दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1984 में भीषण भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई थी। इनमें से नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑप्शन बी 2 दिसंबर को, और ये दिन जो है उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1984 में जो भीषण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद भोपाल डिज़ास्टर, या फिर हम इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, ये एक केमिकल एक्सीडेंट था जो हुआ था रात को 2 से 3 दिसंबर की 1984 में, 1984 में, और कहाँ पर, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में, इन शॉर्ट UCIL पेस्टिसाइड प्लांट में, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसके बाद भोपाल गैस डिज़ास्टर को कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। नेक्स्ट पॉइंट में एटलीस्ट जो है 30 टन कौन सी गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का, ये लीक हुआ था जिसकी वजह से 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इसका असर हुआ था 6 लाख से ज़्यादा वर्कर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। September 16 वॉज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज द डैश, यानी कि 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसके रूप में नामित किया गया था। 16 सितंबर को डेजिग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। इनमें से ऑप्शन डी इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, अगर हिंदी में कहें तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या फिर इसका जो अदर नेम है वर्ल्ड ओजोन डे, यानी कि विश्व ओजोन दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको डेजिग्नेट किया गया था 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे इस दिन को, और किसके द्वारा नामित किया गया था इस दिन को, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर सबसे पहले हमारे पास 2020 का थीम है वर्ल्ड ओजोन डे का। तो वो क्या था, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि जब 2020 में वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट किया गया था वहाँ पर जो है 35 साल कंप्लीट हुए थे किसको, वियना कन्वेंशन को, यानी कि हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड ओजोन डे को 35 साल पूरे हो जाने पर किसके, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के। इसके बाद 1985 में जहाँ पर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अपनाया था, किसको अपनाया था, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर को। नेक्स्ट पॉइंट है 16 सितंबर को डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा किसके रूप में, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में, जहां पर ये जो डिक्लेरेशन था, यानी कि ये जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी, 2000 में की गई थी, और इसी ही दिन को यानी कि 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे किस पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर पर, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब,
16 सितंबर को 1987 में। जहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसको डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, और साथ ही साथ धीरे धीरे जो है यानी कि स्लोली जो है कम करना है प्रोडक्शन को। किसके प्रोडक्शन को? जो सब्सटेंसेस हैं रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? ओजोन डिप्लेशन के लिए, यानी कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति हुई थी 16 सितंबर को 1987 में, और ये कब से प्रभाव में आया? 1 जनवरी से 1989 में। इसके बाद फ्रेंड्स 2022 में यानी कि पिछले साल जो है इंडिया ने सेलिब्रेट किया अपना 28वां वर्ल्ड ओजोन डे। इसके बाद इंडिया जो है उन कंट्रीज में से है जिसने ये अनाउंसमेंट की है कि हम नेट ज़ीरो को अचीव कर लेंगे कब तक? 2070 तक। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स आपको थीम पता होना चाहिए पिछले साल का वर्ल्ड ओजोन डे 2022 का, तो वो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। तो ये थीम था किसका? वर्ल्ड ओजोन डे 2022 का। इसके बाद इंडिया जो है वो पार्टी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, कब से? 1992 से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डैश हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विच एम्स टू सेट अप असेसमेंट गाइडलाइंस फॉर ऑल बोर्ड्स, यानी कि जिसका उद्देश्य सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करना है। इनमें से सूचित किया है इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, तो वो है ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन शॉर्ट एनसीईआरटी ने, जहां पर इसे लॉन्च किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट के रूप में। और ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी जो एडवाइस करेगी किन्हें? स्कूल बोर्ड्स को, किसके रिगार्डिंग? नए असेसमेंट पैटर्न्स यानी कि नए मूल्यांकन पैटर्न के रिगार्डिंग, लेटेस्ट रिसर्च के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ प्रमोट करेगी कोलैबोरेशंस को उनके बीच में। इसके बाद फ्रेंड्स परक का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है परक का। और परक जो है वो काम करेगा 3 मेजर असेसमेंट एरियाज पर। कौन कौन से? लार्ज स्केल असेसमेंट्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। ये 3 मेजर असेसमेंट एरियाज है जिन पर काम करेगा परक। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकोडिंग और डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय डैश। तो पहला इनकोडिंग और डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विकसित किया गया था इनमें से ऑप्शन सी स्टुअर्ट हॉल द्वारा, जो कि कल्चरल स्टडी स्कॉलर थे स्टुअर्ट हॉल 1973 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू हैव एन ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज फॉर म्युनिसिपल सॉलिड, यानी कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के लिए ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय करने वाला पहला शहर कौन सा है? इनमें से वो फर्स्ट सिटी है जो करेगा ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज किसके लिए? म्युनिसिपल सॉलिड के लिए, वो है ऑप्शन सी चेन्नई। देन इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन जो है केबीसी में भी पूछा गया था। इन विच यूएस सिटी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया द विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इन जून 2020। इनमें से वो यूनाइटेड स्टेट्स की सिटी है ऑप्शन बी लॉस एंजलिस, जहां पर वर्ल्ड की फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी भारत के बाहर लॉन्च की गई है जिसका नाम है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, और इसको लॉन्च कब किया गया है? जून 2020 में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री, यानी कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, इन शॉर्ट यूएस। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड की फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया जिसका नाम क्या है? विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट VAYU, यानी कि वायु हम इसको कह सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस सिटी में, कब? जून 2020 में, जहां पर इस यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया है जब हमने सेलिब्रेट किया 6th इंटरनेशनल योग डे को। इसके बाद ये जो योग यूनिवर्सिटी है इसका नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट वायु, को जॉइंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन और चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स PP चौधरी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है वायु की जो फैकल्टी है उसको
रिक्रूट किया गया है कहाँ से? SVYASA यानी कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से, जो कि इंडिया की पहली योग यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो फेमस यानी कि प्रसिद्ध इंडियन योग गुरु हैं डॉक्टर HR नागेंद्र, ये चांसलर रहे हैं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के, इन शॉर्ट SVYASA के, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। तो ये पहले चेयरमैन है किसके? वायु के। कौन सी यूनिवर्सिटी जिसको आउटसाइड इंडिया लॉन्च किया गया है? विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। इसके पहले चेयरमैन कौन है? डॉक्टर HR नागेंद्र। देन इसके बाद डॉक्टर नागेंद्र जो है उनको जाना जाता है योग कंसल्टेंट के रूप में, किनका? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट पॉइंट है नरेंद्र इज ऑल्सो सर्विंग, ये सर्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट के रूप में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, इसके प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रहे हैं, जो कि योग यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? बेंगलोर में। कब से? 2002 से। नेक्स्ट पॉइंट में डॉक्टर नागेंद्र ने पब्लिश किया है मोर देन जो है 60 पेपर्स, और ऑथर रहे हैं 35 बुक्स के योग पर। और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में इनको सम्मानित किया था पद्मश्री से, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनको सम्मानित किया है टाइटल से। और कौन से टाइटल से? योग श्री से। कब? 1997 में। किन्हें? डॉक्टर नागेंद्र को। और फ्रेंड्स, आज के इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग है उसको हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 21 जून को। और कब से किया जा रहा है? 2015 से, जहां पर 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी शुरुआत के बाद से 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।